पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो हमारा लूफी है उसने कोबी को मैरिन के पास छोड़कर वो वहाँ से निकल गया था। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग अपनी शिप के ऊपर बात करते रहते हैं कि हमें ये बहुत सारा खजाना मिल गया है, कैप्टन बगी खुश हो जाएंगे। तभी उनकी नज़र एक कश्ती पर पड़ती है और वो अपनी कश्ती को उस कश्ती के पास ले जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है और ये वही लड़की है जिसके ऑरेंज कलर के बाल है। वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कोई आएगा, प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे पानी दे दीजिए, आप मेरा ये सारा खजाना ले सकते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, पहले हम देख तो ले इस बॉक्स में आखिर है क्या। वो तीनों जाकर उसका बॉक्स देखने लगते हैं और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं उसमें से एक अजीब सा खिलौना निकलता है और फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं वो लड़की उनका जहाज लेकर भाग जाती है और कहती है कि हे तुम तो बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन गए। वो लड़की कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़की कहती है कि असल में साउथ की तरफ से बादल आ रहा है, बारिश होने वाली है, कश्ती का ध्यान रखना वरना ये जल्दी ही पलट जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है और तूफान के कारण उनकी कश्ती पलट जाती है और वो लड़की चलती हुई चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। लूफी अपनी किश्ती में जा रहा होता है। जोरो उसे कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लूफी कहता है कहीं ना कहीं तो हम पहुँच ही जाएंगे, मैं तो ऐसे ही सफ़र करता हूँ। जोरो कहता है कि तुम तो पायलट किंग बनना चाहते हो और तुम्हें नेविगेशन की जरा सी भी फ़र्क नहीं है, तुम्हें नेविगेशन जरा सा भी नहीं आता। लूफी कहता है और तुम तो बाउंटी हंटर जोरो हो, तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। जोरो कहता है नहीं, मुझे भी इस बारे में नहीं पता और मैं बाउंटी हंटर नहीं हूँ, मैं किसी इंसान की तलाश में निकला था और वो इंसान मुझे नहीं मिला और फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया और मैं अपने घर से भटक गया था, इस वजह से मैं ये काम करता हूँ पैसे के लिए। फिर तभी एक झटका लगता है और लूफी की जो टोपी होती है वो उड़कर हवा में चली जाती है और फिर जैसे ही वो ज़मीन पर गिरने वाली होती है उसे जोरो पकड़ लेता है और सीन शिफ्ट होता है उस इंसान की तरफ जिसकी वो टोपी थी। एक लाल बाल वाला लड़का उस टोपी को कैच करता है और सिर पे ओढ़ लेता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसने मेरा कई जंग में साथ दिया है और इस टोपी को मैं किसी को भी नहीं दे सकता, तुम्हें भी नहीं लूफी। लूफी कहता है कि अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ पायरेट के सफ़र पर जाऊँगा। सैंक हंसने लगता है और कहता है कि हे तुम मजाक कर रहे हो, तुम कभी भी एक पायलट नहीं बन सकते, तुम बेवकूफ़ कहेंगे। और उसके सारे दोस्त उससे मज़े लेने लगते हैं और लूफी कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन पायलट किंग बनकर दिखाऊंगा। तभी जिस कैंटीन में वो बैठे होते हैं उसके बाहर एक अजीब सा आदमी आता है और आकर गेट पर लात मारकर तोड़ देता है और चलता हुआ आता है और आकर कहता है कि हम डाकू हैं, टेंशन मत लो, हम इसे लूटने नहीं आए, बस हमें 10 बैरी दारू चाहिए। वो लड़की कहती है कि यहाँ पर तो दारू ख़त्म हो गई है, हमें माफ़ करिएगा। वो कहता है कि फिर ये लोग क्या पी रहे हैं। सैंक जिसके लाल कलर के बाल है वो कहता है कि माफ़ करना, हमने सारी पी ली है, सिर्फ ये बोतल बची है और इसकी अभी सील नहीं खुली है, इसे तुम चाहो तो ले सकते हो। वो बंदा डाकू अपना मुक्का मारकर उस बोतल को फोड़ देता है और सारी की सारी दारू सैंक के ऊपर गिर जाती है और ये देखकर सारा माहौल सुनसान हो जाता है। सैंक उसे साफ करने लगता है और कहता है कि अरे यार तुमने तो ये सारी ज़मीन पर गिरा दी। वो आदमी कहता है मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, कोई सड़क साफ नहीं हूँ, मेरे ऊपर 80 लाख बैरी का इनाम है और मैं तुमसे ऐसे नहीं ले सकता। और फिर वो कहता है लगता है तुम्हें साफ़ सफाई करने का ज़्यादा ही शौक है और फिर वो तलवार मारकर बहुत सारी दारू वहीं पर गिरा देता है और कहता है ठीक है फिर अच्छे से पोछा लगाओ। तभी वो लेडी आती है जिसका वो कैंटीन है और आकर खड़ी हो जाती है और उसे उठाने लगती है और कहती है आपको चोट तो नहीं लगी शैंक। शैंक कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं और शैंक भी बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी लूफी चिल्लाता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें उसे मारना चाहिए था, तुम मर्द नहीं हो, वो तुमसे ज़्यादा थे तो क्या हुआ, तुम चाहो तो उसे हरा सकते थे। शैंक कहता है कि इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं थी, उसने सिर्फ दारू मांगी थी और वो इसके पास नहीं थी, इसमें हम नहीं लड़ सकते। फिर तभी लूफी को गुस्सा आता है और लूफी गुस्से में कहता है तुम डरपोक हो, तुम एक मर्द नहीं हो और तभी उसके पास कुछ रखा होता है। लूफी उसे खा लेता है। शैंक कहता है कि हे खाना दिख गया तो गुस्सा भूल गए और तभी शैंक देखता है कि ये क्या खा रहा है। उसे पता चलता है अरे नहीं। फिर वो तभी लूफी को पकड़ता है और उसे उल्टा कर देता है और कहता है कि हे तुम ये क्या खा रहे हो, ये डेविल फ्रूट है, अगर तुमने इसे खा लिया तुम तैरना भूल जाओगे और ये रबड़ का फ्रूट है जिसका नाम गमगम है और तुम एक रबड़ के इंसान बन जाओगे। और तभी दूसरा सीन शूट होता है। हमें पता चलता है कि वो लेडी भागी हुई जा रही है और जाकर वो मेयर को बताती है कि इस तरीके से उन लोगों ने डाकू ने लूफी को पकड़ लिया है क्योंकि वो शैंक की टीम का मजाक उड़ा रहे थे और लूफी ने उन्हें मजाक बनाने से मना किया था लेकिन वो नहीं माने। अब वो उसे पकड़ कर ले गए हैं। मेयर और वो लेडी भागे हुए जाते हैं और जाकर उस डाकू से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं प्लीज़ डाकू हमें माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता लूफी ने क्या किया, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। वो डाकू कहता है इसने मुझे गाली दी है और बुरा भला कहा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे मेयर को पता है मुझसे कैसे पेश आना है और तुम्हें नहीं, तुम एक बिगड़े हुए बच्चे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
और वो लेडी और मेयर दोनों के दोनों उसके हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, पर वो नहीं मानता। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है और वो कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों बाहर बंद मिला, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ये चल रहा है। और उनके पीछे शैंक खड़ा होता है। शैंक कहता है कि हे तुम जो भी हो उसे छोड़ दो। और लूफी तुम्हारे मुक्के में तो पिस्तौल जैसा दम था ना, अब कहाँ गया वो दम। लूफी कहता है मजाक मत करो शैंक, फटाफट मुझे बचाओ। और तभी शैंक चलता हुआ आगे आता है और उसका एक बंदा उसकी कनपटी पर गन लगा लेता है। और शैंक कहता है कि हे तुम्हें पता है पिस्तौल तानना बहुत गलत बात है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो आदमी कहता है तुम ये क्या बकबक कर रहे हो। तभी शैंक का एक आदमी गोली से उसे उड़ा देता है और वो बंदा ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके सारे लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हे ये क्या है, ये तो बहुत बुरी आदमी है। शैंक कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर दारू डाल दो, चाहे मेरे ऊपर थूक भी दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, पर मुझे गुस्सा जब आता है जब कोई मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाता है, उसे चुपचाप छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये देखकर लूफी तो घबरा सा ही जाता है। और जो वो आदमी होता है वो कहता है कि हे तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और डाकू अपने सारे बंदों को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी शैंक का एक आदमी आगे आता है और कहता है इन सबको तो मैं अकेला संभाल लूँगा। और फिर वो एक ही हमले में उन सबको हरा देता है। और ये देखकर वो डाकू डर जाता है और डाकू कहता है हे अपने काम से काम रखो वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शैंक कहता है मैंने सुना है तुम्हारे ऊपर इनाम भी हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो स्मोक बम डालता है और वहाँ से लूफी को लेकर भाग जाता है। शैंक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि शैंक घबराओ नहीं, हम उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा है डाकू, वो समुद्र के बीच में लूफी को लेकर खड़ा है और लूफी को समुद्र में फेंक देता है और कहता है तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और जैसे ही लूफी समुद्र में गिरता है उसे तैरना नहीं जाता और वो बचाव बचाव करने लगता है और कहता है कमीने के ऊपर मैं एक हमला भी नहीं कर पाया, मैं एक मुक्का भी नहीं मार पाया। तभी उस आदमी के पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और उसे खा लेता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर लूफी को खाने के लिए भी आता है, लेकिन तभी लूफी वहाँ से बच जाता है और वो देखता है कि शैंक ने उसे बचा लिया है। और वो मॉन्स्टर फिर से उन्हें अटैक करने के लिए आता है और शैंक उसकी तरफ घूरता है और जिसे देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है लूफी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है शैंक शैंक। शैंक कहता है क्या हुआ, कोई बात नहीं लूफी। लूफी कहता है शैंक तुम्हारा हाथ। और शैंक का हाथ कट चुका है और ये लूफी की वजह से। और लूफी ये देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। शैंक कहता है कोई बात नहीं लूफी, तुमने बहुत अच्छा किया और मुझे मारिका ने बताया था कि वो तुमने हमारे लिए किया है, तुम एक सच्चे मर्द हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अगला सीन शिफ्ट होता है। जो शैंक है वो चलने के लिए तैयार होता है और कहता है कि हम इस जगह पर बहुत ज़्यादा दिन रुके, ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लूफी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे पल बहुत अच्छे लगे और मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। और मैंने सोच लिया है कि मैं अगली बार तुम्हारी टीम में नहीं आऊँगा, बल्कि मैं खुद का गुरु बनाऊँगा और मैं तुम्हारे साथी से भी अच्छे साथी बनाऊँगा। तभी शैंक कहता है बहुत अच्छी बात है, और वैसा भी तुम्हें लेकर कौन जाने वाला था। और फिर तभी वो अपनी टोपी लूफी के सिर पे पहनाता है और कहता है ये मेरे लिए सबसे कीमती है और इसका अच्छे से ध्यान रखना। और फिर वो कहता है कि अगर तुम एक पायरेट बनना चाहते हो तो बन के दिखाना, वैसे मुझे नहीं लगता तुम पायरेट बन पाओगे। और फिर तभी वो जहाज़ में बैठकर चलता हुआ जाता है और शैंक सोचता है कि एक दिन मुझसे पायरेट बनकर ज़रूर मिलना लूफी। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लूफी और ज़ोरो बात करते हैं और लूफी और ज़ोरो कहता है कि हे तुम फिर से अपने सपनों में खो गए। ज़ोरो कहता है कि अरे यार मुझे तो भूख लगी है। लूफी कहता है हे ऊपर बर्ड है, चलो कुछ करते हैं। और लूफी अपने हाथ लंबे करता है और उड़कर उस बर्ड को पकड़ने के लिए चला जाता है ताकि उसे खा सके। जैसे ही वो हवा में जाता है तो वो बर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो लूफी को पकड़ कर ले जाती है, जिसे देखकर ज़ोरो कहता है अरे बेवकूफ़ कहीं ये तुमने क्या किया। और फिर ज़ोरो अपनी किश्ती को बहुत तेज़ी से चलाने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। और जिन लोगों से कश्ती लेकर नामी भागी थी वो लोग उस कश्ती पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम बग्गी द क्लाउन के आदमी है, फटाफट से ये शिप हमारे हवाले कर दो। और जोरो फिर उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करके उनसे कहता है कि फटाफट से मेरे दोस्त का पीछा करो, तुम्हारी वजह से मैं उसे खो चुका हूँ, अब तुम्हें जल्दी जल्दी गाड़ी चलानी चाहिए। वो लोग कहते हैं सर हमें पता नहीं था, आप बाउंटी हंटर जोरो हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और वो लोग सोचते हैं कि बग्गी द क्लाउन अब हमें क्या कहेंगे। और फिर तभी ज़ोरो उनसे बग्गी के बारे में पूछता है। ज़ोरो कहता है कि मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसने डेविल फ्रूट खाया है और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और हमें वापस से सीन दिखाया जाता है उसी ऑरेंज बाल वाली लड़की का जिसका नाम नामी है और वो भागी हुई जा रही है और उसके पीछे बहुत ज़्यादा बंदे लगे हैं और कहते हैं हमें उसे ग्रैंड लैंड का नक्शा लेना ही होगा वरना हमें बग्गी नहीं छोड़ेगा, हमें बग्गी द क्लाउन मार देगा, हमें कैप्टन बग्गी से बचने के लिए फटाफट उससे वो नक्शा छीनना ही होगा।
और जैसे ही वो बर्ड एक शहर के अंदर एंट्री करता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे गांव में एक अजीब सा पंछी घुसा है। वो कैप्टन कहता है कि उसे उड़ा दो, और जैसे ही उसे उड़ा दिया जाता है लूफी ज़मीन पर गिरने लगता है, और जहाँ से वो लड़की भागी हुई जा रही होती है लूफी वहाँ पर आकर गिरता है और सब लोग वहीं पर रुक जाते हैं। लूफी कहता है कि अरे ये बम अचानक से कहाँ से आ गया, और फिर लूफी ज़मीन पर से उठता है और कहता है हे कम से कम मैं जिंदा तो हूँ, और वो लड़की उसे घूरने लगती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।